आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सरकारों से रेवड़ी कल्चर को खत्म करने की अपील कर रही है, वहीं केजरीवाल ने दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेवड़ियों के नए पैकेट खोल दिए हैं। रेवड़ी के ये पैकेट विशेष रूप से ऑटो चालकों के लिए है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं कर दी है। केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए, दिवाली और होली पर स्कूल यूनिफॉर्म यानी कि जो यूनिफॉर्म है उसके लिए 2500 रुपए, स्कूली बच्चों के लिए फ्री कोचिंग और ऑटो बुकिंग के लिए पूछो ऐप दोबारा लॉन्च करने की घोषणा की है। सुनने में तो ये घोषणाएं समाज हित में लगती हैं, लेकिन ये दिल्ली में सत्ता बरकरार रखने के लिए आम आदमी पार्टी की एक रणनीति है, यानी कि चुनावी रणनीति है। और आपको बता दें कि बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने इस रेवड़ी कल्चर को लेकर और इसे खत्म करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की बात कही थी, और अब केजरीवाल ने ये घोषणा कर दी है। हो चुकी है ई रिक्शा चालकों के लिए, यानी कि जो रिक्शा चालक है उनके लिए दांव खेला गया है। बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का, उसके साथ साथ होली और दिवाली पर स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2500 रुपए, स्कूली बच्चों के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी, ऑटो बुकिंग ऐप पूछो दोबारा होगा लॉन्च, 10 लाख का जीवन बीमा होगा। तो जिस प्रकार से फ्री रेवड़ियां एक बार फिर से चर्चाओं के विषय में, यानी कि चर्चाओं में आ चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है और उसी के साथ साथ गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। तो वहीं रिक्शा चालकों पर विशेष ध्यान रखा गया है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बनी रहे दिल्ली में, इसके लिए लगातार दांव खेलती हुई नजर आ रही है केजरीवाल सरकार। और उस बीच बड़ा दांव खेलते हुए रिक्शा चालकों पर, जहां बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है, होली और दिवाली पर स्कूली यूनिफॉर्म के लिए 2500 रुपए, स्कूली बच्चों के लिए फ्री कोचिंग होगी, और उसके साथ साथ ऑटो बुकिंग ऐप पूछो दोबारा होगा लॉन्च। तो इससे पहले आपको बता दें कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन ज्यादा अपडेट के साथ राजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अब फ्री रेवड़ी की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से दिल्ली का विधानसभा का चुनाव शुरू होने जा रहा है, जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने 5 वादे किए हैं दिल्ली वासियों के लिए, और दिल्ली वासियों के साथ साथ आपको बता दें कि जो वहाँ के रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, उनके लिए सबसे बड़े वादे अरविंद केजरीवाल ने किया है। उनके लिए 10 लाख का बीमा वहाँ पे ऑटो चालकों के लिए, और उनकी बेटियों के लिए 1 लाख रुपए की अनुदान राशि शादी के लिए उन्होंने कहा। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जो वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए फ्री कोचिंग, और उनके यूनिफॉर्म के लिए 2500 रुपए, और साथ ही साथ होली और दीपावली पर भी तमाम वहाँ पे उपहार देने के लिए बात कही है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बिल्कुल राजेश, 5 बड़े ऐलान है, ये कितने जादूगर साबित हो सकते हैं इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में लगातार 2 बार से रह चुकी है। तब अगर बात करें अब फिर से जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा, वैसे आम आदमी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से एकला चलो के नारे पे चल रही, क्योंकि अब तक इंडिया गठबंधन में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन का हम हिस्सा थे, लेकिन विधानसभा हम अकेले लड़ेंगे। तो वहीं तरीके से अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी और भी कई प्रदेशों में चुनाव लड़ चुकी है, और वहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक और सांसद भी हो चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने जा रही है। बिल्कुल, इंडी गठबंधन का विधानसभा चुनाव में दूसरा नियम होता है, लोकसभा चुनाव में एक साथ चलने के वादा होता है, लेकिन इन सब के बीच जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी अहम हो जाती है, जब वो सख्त टिप्पणी करते हैं कि लोगों को रोजगार दीजिए, इस तरह से फ्री में मत बांटिए चीजों को। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोगों को रोजगार दीजिए, ना कि फ्री चीजों देकर लोगों को आप मतलब
अपंग बना दीजिए। अगर बात करें बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार भी वही रवैया अपनाई है, क्योंकि जिस तरीके से फ्री में राशन बांटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी आगे चलकर कहीं न कहीं आम जनता के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कारण बनेगा, क्योंकि फ्री में खिलाने के लिए जिस तरीके से फ्री में सरकार खिला रही है, फ्री में राशन दे रही है, तो आम जनता को अपंग बना रही है। आम जनता को रोजगार न देने की वजह से उनको फ्री में राशन, फ्री में चीजें बिल्कुल, दे जिस रही है। प्रकार से ये फ्री पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं असरकार साबित हुई थी, यही वजह थी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और एक बार फिर से आने के लिए बेताब नजर आ रही है। क्या लग रहा है इस बार तो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं या फिर कहीं चिंता है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली में लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और वहां पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल पस्त हो गई थी। लेकिन अगर विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जो रणनीतियां हैं, आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं, वो कितने आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसके दावे वादे में जोर था। तमाम अपडेट के लिए आपका धन्यवाद राजेश।